देखिए आज का टॉपिक है अपना जनन। बट जनन की बात करें हमारे सबसे पहले टॉपिक आपका लिया जा रहा है जनन। आप देखिए जनन है क्या, जनन की प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन जो गवर्नमेंट दे रही है सीधा सीधा उसके अंदर से मुख्य मुख्य ना इनपुट दे दे। कभी कभार बहुत सरल क्वेश्चन है, जनन क्या है, जनन क्यों आवश्यक है, संसार के निर्माण के लिए जनन क्यों आवश्यक हुआ, या किसी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन कितनी भूमिका निभाता है। इसके लिए ये ध्यान रखना है आपको कि जनन एक प्रक्रिया है, सजीवों के अंदर होने वाली सामान्य प्रक्रिया जो उसकी जाति वृत्ति को बनाता है, उसके समुदाय को बनाता है, उसकी उत्तरजीविता को बनाए रखता है। यानी जीवों की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है। अब जनन केवल अपन जीव जंतु की बात करें तो जनन दो प्रकार से पाया गया, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी जो बिना कायिक कोश केवल कायिक कोशिकाओं द्वारा हो रहा है, जिनमें यानी जनन कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं से होने वाला जनन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। और जिनमें जनन कोशिका और जीव द्रव्य सहायक होता है वो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। बात करें सामान्य सूक्ष्म जीवों की बात करें तो उसमें पहला जीव आता है हमारा अमीबा। क्या आता है, अमीबा। अमीबा कैसा है, वन सेलुलर है, यानी एक कोशिकीय जीव है। कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव अमीबा में कौन सा जनन पाया जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका। एक कोशिकीय जीव में कौन सा पाया जाता है, द्विविखंडन। द्विविखंडन का अर्थ होता है एक अमीबा से दो पुत्री कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया, दो पुत्री कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया कहलाती है, द्विविखंडन कहलाती है। यह अलैंगिक जनन का ही भाग है। लेकिन कौन सा अमीबा, एक कोशिकीय जीव के अंदर पाया जाता है द्विविखंडन। प्लाज्मोडियम में पाया जाता है बहुविखंडन। बहुविखंडन प्रक्रिया क्या होती है, जिस प्रकार बूंदी के लड्डू के अंदर एक नुक्ती के अंदर बहुत सारी नुक्तियां जोड़ दी जाती है और एक लड्डू बन जाता है, उसी प्रकार एक बीजाणु अनेक बार विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाएं बना लेता है। जब यह अनुकूल समय आता है तो भित्ति फट जाती है और फटने से सारे बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। और प्रत्येक सूक्ष्म एक नया प्लाज्मोडियम बना लेता है। यह प्रक्रिया कहलाती है बहुविखंडन। नाम से पता चल रहा है बहु, यानी बहुत बार विखंडित हो रहा है, बहुत बार टूटता है और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। इसमें पाया जाता है ये प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम क्या है, एक परजीवी है। किसका परजीवी, जल्दी बताइए, मलेरिया का। किसका परजीवी है, मलेरिया का। आपसे क्वेश्चन पूछ ले मलेरिया परजीवी का नाम क्या है, तो आंसर आएगा प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम में कौन सा विखंडन पाया जाता है, बहुविखंडन। कौन सा विखंडन, बहुविखंडन। अब बात कर रहे हैं हम दूसरा, राइजोपस। राइजोपस एक कवक है, कवक को फंगी कहते हैं। राइजोपस कवक यानी ब्रेड के ऊपर पाई जाने वाली हरी रंग की जालनुमा संरचना जो उसे खराब कर देती है। ये राइजोपस के अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, बीजाणुधानी जनन। कौन सा जनन पाया जाता है, बीजाणुधानी जनन। बीजाणुधानी जनन के अंदर क्या है, कवक जालनुमा संरचना बनाता है। जिस प्रकार आपने छोटे बच्चों के झुंझुना देखा होगा, बलून देखा होगा जिसमें छोटे छोटे दाने भरे होते हैं और बच्चा उसे बजाता है, उससे जब गुब्बारा फूटता है तो सारे दाने बाहर आ जाते हैं। उसी प्रकार बीजाणुधानी का निर्माण होता है। और बीजाणुधानी जब परिपक्व हो जाती है तो ये बत्ती फट जाती है और सारे बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और प्रत्येक बीजाणु के बना लेता है एक नया कवक जाल बना लेता है और इस थोड़ी समय में पूरी संरचना ढक लेता है। ये किसमें पाया जाता है, बीजाणुधानी जनन राइजोपस में पाया। किसमें पाया जाता है, राइजोपस में पाया जाता है। बात कर रहे हैं हम प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है, पुनरुद्भवन। क्या पाया जाता है, पुनरुद्भवन। एक ही जीव 3-4 बार विघटित हो जाता है, यह अपने टूटे हुए भाग से नया जीव बना लेता है। यह प्रक्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन। कुछ किताबों में सीधी परिभाषा दे रखी है, खोए हुए अंग से नए जीव बनने की प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। जब बात करें प्लेनेरिया की तो प्लेनेरिया अपने शरीर के 3-4 विखंडित टुकड़े हो जाते हैं और ये विखंडित टुकड़ों से एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। ये प्रक्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन। ये सामान्य जो थे अलैंगिक जनन के थे जीव में। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा, ब्रायोफिलम की पत्ती में किस प्रकार का जनन, अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है और इसका नाम क्या है, कलिका प्रवर्धन या कलिका के द्वारा जनन। तो इसके अंदर पत्ती के अंदर देखो, ब्रायोफिलम की पत्ती देखी होगी आपने, तो ब्रायोफिलम की पत्ती पे सूक्ष्म कलिका निकल जाती है इस तरह की। आपने देखा होगा ब्रायोफिलम की पत्ती पर
छोटी छोटी कलिकाएं निकल जाती है। इस तरह की संरचना ये विकसित अलग होकर एक नया पौधा बना लेती है। ये कलिकाएं टूट जाती है, ये कलिकाएं टूट करके बना लेती है एक नया प्लांट बना लेती है। और ध्यान रखें ब्रायोफ्लम जो है इसी को कहते हैं पत्थर चट्टा। क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा। तो ये सामान्य आपसे पूछ ले अलैंगिक जनन के बारे में, तो अलैंगिक जनन की विधियां जहां से मोस्टली क्वेश्चन इनसे ही आ रहा है। आपसे पूछ ले जनन क्यों आवश्यक है, तो जीव अपनी जाति वृत्ति या समुदाय को बनाने के लिए क्या करता है? जनन करता है। या अपनी जाति उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जीव कौन सी प्रक्रिया करता है? जनन करता है। अलैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन एक ही जीव से उसकी कायिक कोशिका से हो जाता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जीवों की जनन कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? नए जीव का निर्माण। इसके बाद अपन दूसरा टॉपिक देखेंगे। ये लिख लिया आपने? सुना